कृष्ण का विशेष संबंध था पांडवों के साथ और कुंती महारानी इत्यादि के साथ। और जैसे ही कृष्ण कुरुक्षेत्र का युद्ध करा दिए, सब कुछ हो गया, अब परीक्षित महाराज को सुरक्षा प्रदान कर लिया, उसके बाद जाने लगे, कुंती महारानी रथ के सामने रथ को छीन के खड़ी होगी। इतनी सुंदर स्तुति है। अब कुंती महारानी की स्तुति प्रथम स्कंद में लेकिन 7वां अध्याय है, उसका अध्ययन करिएगा। आज 8वां है। आज चर्चा का विषय वह नहीं है, इसलिए उस पर नहीं जाना है। कुछ प्रमुख श्लोक थे, उसको मैंने आपको सुनाया। और अंत में कुंती महारानी भगवान से मांगती हैं, क्या मांगते हैं? हे प्रभु, आप मुझे दुख दीजिए। क्यों दुख दीजिए? क्योंकि जब दुख में रहते हैं तब हम आपको याद करते हैं। और एक भी बात का उनको अच्छे से पता है कि कृष्ण के बिना इच्छा से कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सारे जो कष्ट, क्लेश, कल्मश हम लोगों ने सहन किया है, कृष्ण की इच्छा से ही है। और कृष्ण को हो सकता है इस बात का ग्लानि हो कि मैंने अपनी बुआ को बड़ा कष्ट दिया, बड़ा दुख दिया। हो सकता है बुआ क्लेम करें कि अरे भतीजे, तुमने इतना कष्ट क्यों किया। ये भक्त का भाव है। कृष्ण जो आपने किया, ये आपकी अहेतु की कृपा है। कष्ट दिया, परम कृपा है। प्रभुपाद कई बार अपने पुस्तकों में लिखते हैं कि जब भक्त को सुख मिलता है तो भक्त उतना भगवान के कृपा का आस्वादन नहीं करता है, लेकिन जब भक्त को दुख मिलता है तो कृष्ण की कृपा का पूर्ण रूप से रसास्वादन करता है। कृष्ण, आपका बहुत विशेष धन्यवाद, आपने दुख दिया। इस दुख में हम आपको याद कर सकते हैं, आपका चिंतन कर सकते हैं, आपका भजन कर सकते हैं। सुख में तो हम लोग माया के चंगुल में आके हो सकता है आपको भूल जाएं, लेकिन जब भी हमारे पास दुख रहेगा हम आपको याद करेंगे। तो इस तरह से कुंती महारानी का बड़ा सुंदर प्रसंग हुआ। और उसके तुरंत बाद भीष्म देव का प्रसंग आता है। जब कुंती महारानी का प्रसंग हुआ, उसके पश्चात युधिष्ठिर महाराज को अत्यंत शोक हुआ, बहुत गहन शोक। युधिष्ठिर महाराज इतने शोक में व्याकुल हो गए। वो तो करुण हृदय थे, धर्मराज थे, उनके हृदय में शोक इस बात का हुआ, सोचिए हम युद्ध जीतेंगे तो हमें खुशी होगी, लेकिन उनके हृदय में शोक हुआ, इतने लोगों को मारा गया, इतने लोगों की निर्मम हत्या हुई, इतने लोग मारे गए केवल एकमात्र मेरी महत्वाकांक्षा से। और आप सभी को पता है कि इसमें युधिष्ठिर महाराज की कोई महत्वाकांक्षा नहीं थी, वो नहीं चाहते थे। और वास्तविकता में देखें तो ये सब भगवान कृष्ण का प्लान है। वो चाहते थे युद्ध हो, और कृष्ण चाहेंगे तो कुछ लोग नहीं। अब जो कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता सिखा के, अर्जुन जैसे महाबली महावीर को भगवत गीता का विज्ञान देके युद्ध करा लिए, क्या वो युधिष्ठिर महाराज को नहीं सिखा सकते थे? युद्ध करा लिए तो इतने बड़े शोक से युधिष्ठिर महाराज को उबार सकते थे, कोई बड़ी बात नहीं है कृष्ण के लिए। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वैः अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। श्री भगवान सबके हृदय में विद्यमान है, और हमें इस बात का भ्रम होता है कि हम कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं अपने माध्यम से। कृष्ण की कृपा है जिसके माध्यम से हम कुछ करते हैं। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, गीता में भगवान ने स्पष्ट किया है, जो भी स्मृति है और विस्मृति है, जो भी ज्ञान है, हमें उस बात का घमंड नहीं होना चाहिए, वो कृष्ण की कृपा से है। कई बार हम चाहते हुए भी कुछ चीजें भूल जाते हैं, और कई बार न चाहते हुए उसको कर बैठते हैं। ये सब कृष्ण करा रहे हैं। हम सभी तो यंत्रारूढ़ानि माया, हम केवल यंत्र हैं। सारा उत्तरदायित्व तो कृष्ण का है, भगवान का है। जो कृष्ण अर्जुन को समझा के युद्ध करा सकते थे। और अगर आप धर्म के क्षेत्र में देखेंगे तो युधिष्ठिर महाराज शायद अर्जुन से बढ़े चढ़े हैं, तो युधिष्ठिर महाराज को समझाना इतना कठिन नहीं था। लेकिन श्री भगवान कुछ विशेष कृपा करने वाले थे, कुछ विशेष लीला करने वाले थे। एक ऐसे भक्त का सानिध्य प्राप्त करने जा रहे थे, जिस भक्त को शायद उन्होंने उनके जीवन काल में समय न दिया, और ऐसे समय पे समय दिया जिस समय पे हर व्यक्ति की आकांक्षा होती है कि श्री कृष्ण, श्री भगवान हमारे समक्ष उपस्थित हों। युधिष्ठिर महाराज अत्यंत शोक में थे। पूरे युद्ध का सारा श्रेय अपने ऊपर ले रहे थे कि सारा युद्ध मेरी वजह से हुआ, इतने जनता इतने क्लेश में, इतने कष्ट में, इतनी विधवाएं हुई, सारे
वर्ण संकर पैदा होंगे, क्या क्या होगा, मेरी वजह से इतना विध्वंसकारी युद्ध हुआ। मेरे अपने भाई कौरव जो अपने ही थे, भले से मेरे विरुद्ध थे लेकिन थे तो अपने ही, मैंने उनको मारने का जघन्यतम अपराध किया। इस तरह से हृदय में अत्यंत शोक था और वो न राजवेश स्वीकार करने के लिए तैयार थे, न राजा की गद्दी, कोई भी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं थे और बहुत क्लेश, बहुत शोक में थे। और एक सबसे अच्छा काम उन्होंने किया, जो सत्पुरुष होता है वो भगवान या उनके भक्तों के पास जाता है। तो साक्षात भगवान वहां पे थे, वो धर्मराज थे, कृष्ण के पास गए और कृष्ण ने क्या बोला युधिष्ठिर महाराज को कि महाराज चलिए हम लोग कहाँ चलेंगे, भीष्म पितामह के पास। और यही समय था, उत्तरायण होने वाला था और भीष्म पितामह के समय गए। और जैसे ही भगवान का रथ, युधिष्ठिर महाराज, पांचों भाई, श्री भगवान कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि पे गए, पूरे संसार भर में, पूरे ब्रह्मांड भर में जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि थे, कई ऋषियों का नाम है, सारे जितने ब्रह्मांड के ऋषि थे, बृहस्पति, नारद मुनि, परशुराम, वशिष्ठ जी, विश्वामित्र, असित, देवल, व्यास, सुखदेव, इस तरह से कई लोगों का नाम है। जितने भी ब्रह्मांड के महान ऋषि थे, सारे ऋषि वहां पर उपस्थित हो गए। क्यों उपस्थित हो गए? श्री भगवान भीष्मदेव के पास जा रहे हैं युधिष्ठिर महाराज को ज्ञान देने के लिए, और यहाँ पे कुछ बहुत अद्भुत घटने वाला है। और जैसे ही अद्भुत घटने वाला होता है, सारे ऋषि मुनि, देवी देवता उसको पहले से ही आकलन कर लेते हैं और वहां पहुंच जाते हैं। वहां पे कोई ईमेल नहीं करना पड़ा, व्हाट्सएप नहीं करना पड़ा, लोगों को बुलाना नहीं पड़ा, अपने आप सारे के सारे। और बड़े महान ऋषि, सामान्य लोग नहीं थे, ये महानतम ऋषियों में से थे। कोई ब्रह्मा जी के संतान थे, साक्षात नारद मुनि वहां पर उपस्थित थे। और ब्रह्मा जी मतलब जितने देवी देवता थे, समस्त ऋषियों के साथ वहां पहुंचे। पहुंचने के पश्चात बड़ा मार्मिक प्रसंग है। जैसे ही सभी लोग पहुंचते हैं कृष्ण के साथ, श्री भीष्मदेव जी, थोड़ी से भीष्मदेव के बारे में आपको अंदाजा देने, कौन है भीष्मदेव? गंगा पुत्र हैं, गंगा जी के पुत्र हैं। शांतनु जी का पहले सत्यवती के साथ विवाह हुआ, उसको पूर्व गंगा जी के साथ संबंध था, उससे ये भीष्मदेव उत्पन्न हुए। फिर शांतनु जी का, जो भीष्मदेव के पिता थे, सत्यवती के साथ विवाह हुआ और सत्यवती के साथ विवाह होने के पश्चात विचित्रवीर्य नामक एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिससे कोई संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही थी। 3 उनकी शादियां हुई थी, 2 शादियां हुई थी एक्चुअली, अंबिका, अंबालिका। किसका? विचित्रवीर्य की 2 शादियां हुई थी, अंबिका और अंबालिका। इन दोनों के साथ शादी हुई, लेकिन विचित्रवीर्य आई थिंक 7 साल का ड्यूरेशन लिया हुआ महाभारत में। 7 साल के शादी के 7 साल बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और उनसे कोई पुत्र उत्पन्न नहीं होता है। तो भीष्म पितामह व्यासदेव से प्रार्थना करते हैं, श्रीला व्यासदेव से, जो उनके शायद भाई है, कुछ ऐसे ही है किताब में। व्यास पराशर मुनि के पुत्र हैं व्यासदेव। व्यासदेव से प्रार्थना करते हैं कि आप जो अंबिका, अंबालिका हैं, इनसे पुत्र का उत्पादन करिए। सत्यवती माता और भीष्मदेव, ये दोनों लोग प्रार्थना करते हैं व्यासदेव से। तो व्यासदेव जी की कृपा से अंबिका, अंबालिका, इन दोनों से पांडु और ये धृतराष्ट्र, पांडु और धृतराष्ट्र होते हैं, और एक दासी होती है, उससे विदुर जी होती है, दासी पुत्र के रूप में। ये सारे व्यासदेव के पुत्र हैं। तो इनका उत्पत्ति होता है। वहाँ पे अंबिका या अंबालिका, दोनों में से कोई एक थी, जो भीष्मदेव से विवाह करने के लिए बहुत अम्बा थे, ऐसे ही नाम है, अम्बा, अंबिका। हाँ, तो भीष्मदेव से विवाह करने के लिए बहुत लालायित थी। उनके गुरु थे कौन?
परशुराम, अच्छा सब पता है, फिर मैं कथा हो जाते हैं। तो उनके गुरुदेव, मुझे इसको समझने में 1 घंटा लगा। मैं जब पढ़ रहा था थोड़ा कंफ्यूजन हुआ, तो इसको पूरा हिस्ट्री निकाला, तो हम लोग जान रहे हैं श्रेष्ठ। तो उनके पास गए, किसके पास गए? परशुराम जी के पास। अम्बा गई और उनसे प्रार्थना की कि मुझे विष्णुदेव से विवाह करना है। ये विष्णुदेव के पास परशुराम जी गए, विष्णुदेव नहीं माने, युद्ध किया, परशुराम जी ने को विष्णुदेव ने पराजित कर दिया। बोले शादी तो इनसे हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने वचन लिया है। क्यों वचन लिया था? क्योंकि सत्यवती को कुछ समस्या हुई थी, ईर्ष्या हुई थी कि ये तो गंगा पुत्र है, राज्य इन्हों को मिलेगा, ये सबसे बड़े हैं। तुरंत अखंड ब्रह्मचर्य व्रत का भीष्मदेव ने पालन किया। और उसके साथ साथ देखिए कितना सुंदर सिद्धांत वहां पे, क्षत्रिय सिद्धांत प्रदर्शित किया भीष्मदेव ने। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया, और पालन करने के साथ वहां पे ये भी बोला कि जब तक मैं आजीवन रहूंगा, हस्तिनापुर क्षेत्र के सुरक्षा का दायित्व तो मैं निर्वहन करूंगा। वो अपनी जिम्मेदारियों से भागे नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया। उसके पश्चात पुत्र उत्पन्न करने की भी व्यवस्था उन्होंने ही किया। और उनसे फिर हुए धृतराष्ट्र और पांडु। आगे की कथा आप लोग जानते हैं, धृतराष्ट्र के कौरव और पांडु के पांडव। इस तरह से ये थे भीष्मदेव, बहुत महान पुरुष। और जब अजामिल उपाख्यान आता है तो उसमें यमराज जी 12 महाजनों के बारे में वर्णन करते हैं। 12 महाजन हैं जो भगवत तत्व को पूर्ण रूप से जानते हैं, शुद्ध रूप से जानते हैं। उन 12 महाजनों में शिव, प्रहलाद इत्यादि सारे लोग आते हैं, और उनके साथ साथ ये भीष्मदेव भी 12 महाजनों में से आते हैं। तो बहुत श्रेष्ठ व्यक्तित्व हैं, सामान्य नहीं है। कई लोग प्रश्न ऐसा उठाते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीष्मदेव इतने अच्छे थे, तो क्यों कौरवों के साथ युद्ध लड़ा, क्यों नहीं पांडवों के साथ लड़े? भगवान की ये सब दिव्यतम लीलाएं हैं। इसकी गुह्यतम चर्चा में घुसेंगे तो लगेगा कि भगवान वीर रस का आस्वादन कर रहे थे। कई जगह सिद्धांत ये दिया गया है कि अगर भीष्म पितामह पांडवों की ओर हो जाते तो कुरुक्षेत्र का युद्ध 1 दिन भी नहीं चलता। और कृष्ण तो रसराज हैं, वो चाहते थे वीर रस का आस्वादन हो, तो इसलिए। और दूसरा एक कारण दिया जाता है कि अगर भीष्म पितामह, ये भक्तिमय कारण है, भीष्म पितामह कुरुक्षेत्र में कौरवों के साइड होते तो कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते थे। तो इसलिए वो पांडवों के साइड होते तो कृष्ण का दर्शन नहीं कर पाते, इसलिए वो साइड थे। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से भीष्म पितामह ने युद्ध किया। और भी बहुत से कारण बताए जाते हैं। यहाँ पे मुख्य प्रसंग यह है कि इन परिस्थितियों में भगवान कृष्ण युधिष्ठिर के साथ वहां पे पहुंचे। ब्रह्मा जी ने उनका सभी का स्वागत किया। कैसे स्वागत किया? ब्रह्मा जी ने भीष्म पितामह ने सभी का स्वागत किया। तो कैसे स्वागत किया? नमः, ऐसा लिखा हुआ है कि केवल नमः शब्द बोलने से ही, क्योंकि वो तो सरसैया पे पड़े हुए हैं, अनेक बाण भेदित किए हुए हैं, अत्यंत कष्ट में हैं, और उस कष्ट की अवस्था में भी स्वागत किए। वैसे नहीं चिल्ला रहे थे, अरे बाण लगा है निकाले, स्वागत किए, जानते थे तो होना ही था। इस पर मुझे एक बात याद आती है प्रभुपाद जी की। जब प्रभुपाद जी मुंबई में थे, बीमार थे, तो ज्यादा लोगों से मिलते नहीं थे, और उन्होंने एक नोटिस बोर्ड टांगा हुआ था, डोंट आस्क मी हाउ आर यू। ऐसे कुछ स्टेटमेंट है कि मुझसे ये मत पूछो मैं कैसा हूँ। माय हेल्थ इज नॉट वेल, दैट एवरीबॉडी नोज, मेरा शरीर ठीक नहीं है। ये पूछने से कोई फायदा नहीं है, वो ठीक मेरा होने वाला नहीं। बेटर टॉक अबाउट कृष्ण, भगवान के बारे में आप चर्चा करें तो सही होने वाला नहीं। जो सही होने वाला नहीं उसको बार बार बोलने से तो कुछ होगा नहीं। तो अत्यंत कष्ट में थे, अत्यंत पीड़ा में थे। लेकिन जैसे ही जब कृष्ण और समस्त देवर्षि आते हैं, प्रसन्नता का भाव उनके हृदय में आता है, और वो सबका स्वागत करते हैं, नमस्कार करके सबका स्वागत करते हैं। शरशैया पे पड़े हुए हैं लेकिन फिर भी स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं। सबका अभिनंदन करने के पश्चात एक जब पांडवों की तरफ देखते हैं
तो उनके आंख से अश्रुओं की धारा बहती है। और एक बड़ा सुंदर श्लोक यहाँ पे लिखा हुआ है सुध गोस्वामी के द्वारा, अहो कष्टम अहो न्यायम यद्योयम धर्मनंदना जीवितुम नार्हत क्लिष्टम विप्रधर्माच्युताश्रय। अहो कष्टम अहो अन्यायम, हे युधिष्ठिर, हे पांडव, एक कष्ट की बात है, तुमने बहुत अन्याय सहन किया है। यद यूयम धर्मनंदन, जबकि तुम सभी धर्म के पुत्र हो, सभी धर्म पूर्वक अपना जीवन का निर्वहन किए हो, लेकिन बड़े कष्ट की बात है, पूरे जीवन भर तुमने घोर कष्ट सहन किया है। बचपन से लेके यौन अवस्था तक साम्राज्य से दूर रहे, अंत में साम्राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा। और देखो युद्ध करने के पश्चात भी वो जैसे मानो कि समझ गए थे भीष्मदेव की युद्ध के बाद भी ये युधिष्ठिर सुखी नहीं है, तो समझ गए थे और तुरंत बोले अहो कष्टम अहो अन्यायम, कितना अन्याय हुआ तुम्हारे साथ, जबकि तुमने धर्म का कार्य किया है। कई बार हम लोग प्रश्न उठाते हैं कि मैंने तो सारा काम सही किया है, मैंने किसी का हृदय नहीं दुखाया है, किसी को कोई कष्ट नहीं दिया है, फिर भी मेरे साथ व्हाई गुड थिंग्स हैपन टू व्हाई बैड थिंग हैपन टू गुड पीपल, हमारे साथ इतना बुरा बुरा क्यों हो रहा है। प्रभु जी, एक बार हमें पांडवों के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने किसी का कुछ बुरा नहीं किया था, बचपन से लेके अनेक कष्ट अनेक यातनाएं सही, लेकिन क्या कभी कंप्लेन किया। सबसे ज्यादा कष्ट सहन करने वाली कुंती महारानी, और उन्होंने क्या कंप्लेन किया। कृष्ण साक्षात भगवान जो समस्त समस्याओं को समाप्त करने वाले हैं, समस्त समस्या निदान है, समक्ष खड़े हुए हैं, लेकिन क्या कंप्लेन किया और मांगा है कृष्ण और कष्ट दो। ये भाव है भक्तों, सेवा का होना चाहिए, सर्विस एटीट्यूड, दैट्स इट, बस। भगवान ने श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में यही हमें सिखाया, जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। और उसको प्रैक्टिकली जो भक्ति का इंग्लिश ट्रांसलेशन किया तो प्रभुपाद ने केवल डिवोशन नहीं लिखा, तो केवल मीठी मीठी बातें करने से तो प्रेम होगा नहीं। खूब लच्छेदार हम बात कर रहे हैं और रात में भोग में भोजन में क्या बनेगा, कुछ नहीं, तो ऐसे तो होगा नहीं। हम कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं, मुझसे ज्यादा बड़ा भक्त कोई नहीं। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा किचन में सेवा, नहीं वो सेवा मेरी थोड़ी ना, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ भगवान का। डीटी, अच्छा ठीक है आइए डीटी सेवा करें, वो तो मुझे आता नहीं। जब हम किसी सेवा के लायक नहीं है तो किस बात की भक्ति है ना। अगर भक्ति वास्तविकता भगवान के प्रति प्रेम है। धन्यवाद इतना समय देने के लिए। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर हमारे पास कृष्ण के लिए समय नहीं है, कृष्ण के लिए हम कोई सेवा नहीं कर सकते, तो हमारा प्रेम निरर्थक है। हम प्रेम नहीं करते वास्तविकता में। किसी के लिए अगर प्रेम करते हैं तो उसके लिए कुछ करना पड़ता है। प्रभुपाद बार-बार ऐसे बोलते हैं प्रैक्टिकल, डू समथिंग प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकली हमें करना चाहिए, कुछ ऐसा करना चाहिए जो आपके प्रेम को और बढ़ाए और लोगों को फायदा पहुंचाए। तो इस तरह से कुछ क्रियान्वयन हमें करना चाहिए। ऐसा कहने से कुछ काम चलेगा नहीं, कुछ प्रैक्टिकल। प्रभुपाद बार-बार इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, डू समथिंग प्रैक्टिकल। तो कंप्लेन करना कोई विशेषता नहीं है, कंप्लेन करने से कोई फायदा नहीं है। जितने भी भक्त हैं भगवान के कभी कंप्लेन नहीं करते हैं, हर चीज में भगवान की कृपा का रस आस्वादन करते हैं। और वैसे भीष्म पितामह वो चाहते तो कृष्ण को देखते ही बोलते मैंने तो तुम्हारी बहुत भक्ति की थी, सुबह 3 बजे उठ के मंगला आरती करके आप ही का ध्यान करते थे, और ये सरसैया पे लिटा दिए हो, है ना। ये सब बातें फालतू की हैं, कुछ इससे फायदा नहीं है। जो है हमें वर्तमान में जीना चाहिए। ठीक है, अभी ये ऐसा है, ऐसे सिचुएशन है, हम कृष्ण के लिए क्या कर सकते हैं, हम भगवान के लिए क्या कर सकते हैं, इस बात पे हमेशा चिंतन करना चाहिए। और देखिए उस सरसैया पे लेटा हुआ भीष्म पितामह, लेटे हुए भीष्म पितामह, और सबके आने के पश्चात सभी ऋषियों देवताओं का स्वागत करते हुए युधिष्ठिर महाराज को संबोधित करते हुए, हे युधिष्ठिर, अपने लिए नहीं बोल रहे कि मेरे साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, मैंने तो सब कुछ किया और मुझे ऐसे तुम्हारा भाई सरसैया पे लेटा दिया, अपने लिए कुछ नहीं।
अहो मत, अहो कष्टम, अहो अन्याय। कितना तुम्हारे साथ अन्याय हुआ है युधिष्ठिर। पूरे जीवन भर तुमने कष्ट को सहन किया और अभी ये युद्ध जीतने के पश्चात भी तुम्हारे हृदय में शोक ही है। तो बहुत अन्याय हुआ तुम्हारे साथ। जीवितुम नाहरत क्लिष्टम विप्रम धर्माच्युताश्रयः। उन कष्टों के अंतर्गत तुम सबको जीवित रहने की भी आशा नहीं थी, है ना। ऐसा कोई प्रपंच नहीं था कि वो मरने से बच जाते हैं, जैसे लाक्षागृह। और कितने कष्ट की बात है, उनको पता भी था कि जलने वाली है या आग, और वो छोड़ के जा नहीं सकते। वो तो विदुर जैसे महात्मा ने बुद्धि बताई कि सुरंग से आप निकल जाइए बाहर, वो छोड़ के भी नहीं जा सकते और पता भी है कि मर जाएंगे, है ना। तो मरने का पूरा व्यवस्था उनका था, लेकिन विप्र धर्माच्युताश्रयः। हे युधिष्ठिर, ईश्वर ने और धर्म ने, अच्युत भगवान कृष्ण जिनका आश्रय है, धर्म जिसका आश्रय है, उसको कोई उसका बाल विभाग नहीं कर सकता। तो सब जब युधिष्ठिर महाराज को इस तरह से सब समझाते हैं, उसके बाद कुंती महारानी के बारे में बात करते हैं कि कुंती ने बहुत कष्ट सहे हैं और इतना कष्ट सहा है उसका कोई निराकरण नहीं। अब उसके पश्चात एक सुंदर बात बोलते हैं, सर्व काल कृतम मन्ये भवताम च यद प्रियम। जो भी ये सब हुआ है, हो सकता है वो युधिष्ठिर महाराज पूछें कि अच्छा पितामह बताइए हम लोग क्यों कष्ट सहे हैं, इतना आप इतना बता रहे हैं, कुछ तो बताइए कष्ट क्यों सहे हैं। तो एक सिंपल सी बात बोली कि सर्व काल कृतम मन्ये, ये सारे कष्ट जो आपने सहे हैं इसमें किसी का दोष नहीं है। ऐसा भी मत सोचो, जैसे हम लोग आपस में बातचीत करते हैं, चर्चा करते हैं, तो अगर हमें कष्ट आता है तो एक सिद्धांत है, कर्मयोग का सिद्धांत है कि पुराने जन्म में, पिछले जन्म में जब कुछ बात नहीं समझ में आती है तो यही समझ में आता है कुछ पिछले जन्म में किया होगा, अब हमने देखा तो है नहीं, तो उसके पापों को नष्ट करना। लेकिन ये भीष्म पितामह पूर्ण ज्ञानी पिछले जन्म की बात कुछ नहीं करना, वो जानते हैं कि ये धर्मराज हैं साक्षात, इन्होंने कोई गलती नहीं किया है, फिर भी उनको समझाने के लिए बोलते हैं कि ये काल का प्रभाव है। मन्ये भवताम च यद प्रियम सपालो यत्वशे लोके वायुरिव विनाविला। जिस प्रकार वायु द्वारा बादल इधर से उधर ले जाए जाते हैं, जिसके वशीभूत होकर हर कोई व्यक्ति प्रत्येक लोक में मारा मारा फिरता है, मेरे विचार से ये सब प्रबल काल का प्रभाव है। अभी यहाँ पे भीष्म पितामह समझाने का प्रयास करें कि ये सब काल के वजह से हुआ है। और एक और बड़ी बात बताते हैं, यत्र धर्मसुतो राजा गदा पाणे वृकोदरा कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम सुहित कृष्ण ततो विपन्न। जहाँ पे धर्मसुतो राजा, तुम्हारे जैसा धर्म धुरंधर राजा है, गदा पाणी वृकोदरा, भीम जैसा गदाधारी व्यक्ति है, और जहाँ पे अर्जुन है, कृष्ण अर्जुन, और अर्जुन जैसा धनुर्धारी है, अस्त्र धारण करने वाला, गांडीव जहाँ पे है, इतना चापम और धनुष है, सुहित भगवान कृष्ण जैसा शुभ चिंतक है, ततः विपत्ति, वहां पे विपत्ति कैसे है। पूरी भगवद गीता सुनने के पश्चात संजय ने बोला, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थ धनुर्धर तत्र श्री विजयम भूति ध्रुवम नीतिर मतिर्मम। ऐसा संजय ने बोला कि जहाँ कृष्ण है और जहाँ पे अर्जुन है वहां पे तो कोई कष्ट होने की संभावना नहीं, श्री लक्ष्मी स्वाभाविक रूप से वहां पे उपस्थित है। और यहाँ पे भीष्म पितामह बता रहे हैं कि अर्जुन है, कृष्ण है, उसके साथ ये सारे भी हैं, फिर भी तुमको कष्ट हुआ है। हे युधिष्ठिर, ये सब काल का प्रभाव है। फिर सिद्धांत बताते हैं, बहुत सुंदर सिद्धांत है, इसे हमें समझना चाहिए। नहीं अस्य कर्हिचित जन पुमान वेद विदित सम यद विजिज्ञसा युक्ता मुह्यन्ति कवियो अपि। नहीं अस्य कर्हित जन पुमान वेद विदित सतम। श्री भगवान
कि योजना को कोई जल्दी समझ नहीं पाता है। और मुह्यंत ही कवियों, कवियों मतलब होता है बहुत से बड़े विद्वान। भगवान की योजना को बड़े बड़े विद्वान भी नहीं समझ पाते हैं। तो मैं परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज का सुन रहा था लेक्चर, तो उन्होंने बोला कि भीष्म पितामह यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो तुम्हारे साथ कष्ट हुआ है ये काल का प्रभाव है, और काल का प्रभाव तो वही है, वह काल कृष्ण के नेत्रों द्वारा संचालित होता है, और बिना कृष्ण की कृपा से काल कुछ भी नहीं कर सकता। तो ये साक्षात भगवान कृष्ण की कृपा है, कृष्ण के द्वारा ही तुमको कष्ट दिया गया है। यह स्पष्टीकरण यहाँ पे भीष्म पितामह कर रहे हैं, ये कृष्ण के द्वारा ही तुमको कष्ट दिया गया है। फिर हो सकता है प्रश्न उठे, अच्छा कृष्ण ने क्यों हमें कष्ट दिया? परोक्ष रूप से प्रश्न उठ सकता है कि कृष्ण ने हमें क्यों कष्ट दिया, हम तो उनके हितैषी हैं, हम तो उनके प्रिय हैं। तब वहां पे एक बहुत सुंदर सिद्धांत बताते हैं कि मुह्यंत कवियों भी, कृष्ण क्या करते हैं ये बड़े बड़े विद्वानों के सोचने का भी विषय है। इस पे ज्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए, बस इतना मान लेना चाहिए कृष्ण जो भी करते हैं वो हमारे भले के लिए ही करते हैं, हमारे अच्छे के लिए ही करते हैं। यहाँ पे अगला श्लोक लेते हैं, तस्मादिदं दैवतंत्रं गवस्य भरतर्षभ तस्यानुविहित नाथा नाथ पाहि प्रजाप्रभो। हे भरतवंश, मैं मानता हूँ कि यह सब भगवान की योजना के अंतर्गत है, और तुम भगवान की अचिंत्य योजना को स्वीकार करो, एक्शन करो। समझना चाहिए ये युधिष्ठिर के लिए हो न हो, लेकिन हम सभी के लिए तो अवश्य है। भीष्म पितामह का यह उपदेश कि जो भी भगवान की अचिंत्य योजना है उसको स्वीकार करने में भलाई है। अच्छा कष्ट हो गया, ये वाला पूजा करा लो, कष्ट हटा लो, स्वीकार करने में भलाई है। भक्त तो उसको स्वीकार कर लेते हैं, जो भी कृष्ण दे रहे हैं ये उनकी योजना के अंतर्गत है, उसको स्वीकार करो। और ये विशेष स्नेह है, विशेष कृष्ण का स्नेह है आप सभी के ऊपर, इसलिए आप सभी इसको स्वीकार करो। और फिर उसके पश्चात एक बात बड़ी सुंदर बोलना है कि नाथ पाहि प्रजा प्रभो, जो ये प्रजा है, अब यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज को नाथ के रूप में संबोधित कर रहे हैं, एक राजा के रूप में संबोधित कर रहे हैं। ये युधिष्ठिर युद्ध में ऑलरेडी बहुत सी विधवाएं हो चुकी हैं, बहुत विध्वंस हो चुका है, और राजा के अभाव में बहुत से चोरों का साम्राज्य स्थापित हो चुका है। हस्तिनापुर क्षेत्र में बहुत से विध्वंसकारी गतिविधियां चल रही हैं, बहुत से षड्यंत्रकारी हैं, और राजा के अभाव में इनका प्रभाव और ज्यादा हो चुका है। इसलिए हे नाथ, हे प्रभु, ऐसा भीष्म पितामह, जो कि युधिष्ठिर महाराज के पितामह हैं, बाबा हैं, और उनके समक्ष बच्चा है, लेकिन अभी वो राजधर्म उनको सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप सभी लोग कृपया करके, हे युधिष्ठिर महाराज, हे राजन, अपने राजा से संबोधित कर रहे हैं, आप कृपया इस राज्य क्यों स्वीकार करिए। उसको पहले ही बोला कि कृष्ण जो कहते हैं उसको मानना हमारा धर्म है। कृष्ण ने अगर आपको बोला है, क्योंकि पितामह को पता था कि कृष्ण तो पहले थोड़ा समझाए कृष्ण ने, ज्यादा नहीं समझाए। पितामह के पास अगर राज्य करने के लिए बोल रहे हैं तो आप राज्य करिए। इतना कष्ट क्यों हुआ, कृष्ण ने इतना कष्ट क्यों दिया, इसको सोचने समझने की क्षमता न हमारी है न तुम्हारी है। बड़े से बड़े विद्वान इसमें भ्रमित हो जाते हैं और कुछ अता पता नहीं कर पाते हैं। हमारी क्षमता मात्र कृष्ण के आदेशों का पालन करने के लिए है। अगर पूछा जाए, हम सभी लोग पूछे कि अच्छा ठीक है, कृष्ण ने क्या क्या आदेश दिया, पूरा श्रीमद् भगवद गीता कृष्ण का आदेश है, और वो अर्जुन के लिए नहीं, तो हम सभी लोगों के लिए है। क्योंकि अर्जुन, युधिष्ठिर, सारे पांडव तो भगवान के परम प्रिय थे और भगवान के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करते थे। भक्तों मध्यम जी माम नमस्कार, स्पष्ट रूप से भगवान ने आदेश दिया है सभी जीवों का। कई बार लोग बोलते हैं कंठी माला हिलाने से क्या होगा, भगवान ने बोला है क्या? बोला है भाई, पढ़ो तो। भगवान ने बोला काम करो, कौन सा काम करो, कौन सा काम करो? भगवान ने बोला है काम करो, लेकिन कौन सा काम करो ये तो सुनो, ये तो समझो।
कौन सा काम कर, यद करोसि यदस्नासि तद कुरु मदर्पणम, अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचार। यज्ञ के अलावा कोई भी कार्य कर्म बंधन है, यज्ञ करो। और यज्ञ क्या है, तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसको स्पष्ट रूप से बता दिया, कलई संकीर्तन प्राय कृष्ण वर्णम तुषा कृष्ण सांगोपांगास्त्र पार्षदे यज्ञ संकीर्तन प्राय। यज्ञ संकीर्तन प्राय है, यज्ञ भगवान के पवित्र नाम, उसको यज्ञ बोलते हैं। फालतू कुछ भी काम करना उसको हम कर्म योग रख देते हैं, तो ये तो सिद्धांत के परे है। कृष्ण कर्मयोग इसको नहीं बोले। यद करोसि यदस्नासि, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है अगर उसका फल कृष्ण को अर्पित करना है तब उसको कर्मयोग कहने का अधिकारी है ना। खूब ढेर सारा प्रॉफिट कमा रहे हैं, अपना बंगला बना लिया, एसी लगवा लिया, अकाउंट में भर लिया और बोलेंगे हम कर्मयोगी हैं, दिस इज नॉट कर्मयोगी, ये कर्मयोग नहीं है।